Hello dear students, this is part 4 of sentence elements. Part 1, part 2 and part 3 हम पहले ही पढ़ चुके हैं और मेरी उम्मीद यही है आप सबसे कि जितना सीरियसली मैंने आपको पढ़ाया है उतने ही अच्छे से आपने तीनों पार्ट्स पढ़े होंगे, नोट्स बनाए होंगे और उनसे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे भेजिए. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू. स्टूडेंट्स, पार्ट 4 हम इसलिए आज डिस्कस कर रहे हैं. मैं चाहती तो पार्ट 3 पार्ट्स में इस पूरे टॉपिक को कवर कर सकती थी और मैंने किया भी है. मेरी तरफ से वो खत्म हो गया टॉपिक. लेकिन पार्ट 4 भी पढ़ने का रीजन ये है कि इसमें हम तीनों जो पार्ट्स पढ़े हैं सेंटेंस एलिमेंट्स के, उसका एक समरी उसको ब्रीफली यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वहां हमने हर एलिमेंट को अलग अलग पढ़ा था. अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि एक ही सेंटेंस में ये एलिमेंट्स कैसे काम करते हैं, इसमें से आप कौन कौन से एलिमेंट्स हटाकर भी सेंटेंस बना सकते हो और कितने तरीके के पैटर्न्स है सेंटेंस बनाने के. ठीक है, तो वेलकम बैक टू द चैनल एंड लेट्स बिगिन पार्ट 4. स्टूडेंट्स, हमने पढ़ लिया है SVOCA. अगर आपने पिछले 3 वीडियोस सेंटेंस एलिमेंट्स के अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको ऊपर जो आई बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक करें और पार्ट 4 पढ़ने से पहले बिल्कुल कोशिश करिए कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपने पहले ही पढ़ लिया हो ताकि आपको इस पार्ट में दिक्कत ना हो. सो स्टूडेंट्स, पहली चीज जो मैं यहाँ ले रही हूँ, जो मैं पिछले 3 पार्ट्स में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन वापस यहाँ बताने का एक रीजन है कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होते हैं. ये प्रॉब्लम आपको आएगी जब आप सेंटेंसेस पढ़ोगे और कोशिश करोगे आइडेंटिफाई करने की कि कौन सा वर्ड ऑब्जेक्ट है, कौन सा कॉम्प्लीमेंट है. वो इसलिए दिक्कत आएगी क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट जो है एक नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है और नाउन क्लॉज हो सकता है. और कॉम्प्लीमेंट में भी हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट एक नाउन या फिर एडजेक्टिव होता है. तो अगर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों में ही नाउन आता है तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे. तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं. तो देखिए, ऑब्जेक्ट तो कैसे पहचानेंगे, अफेक्टेड बाय द एक्शन और रिसिपिएंट ऑफ द एक्शन. तो ऑब्जेक्ट जब आप सेंटेंस में पहचानोगे तो उसके लिए जरूरी क्या होगा कि एक्शन होना जरूरी है वहां पे, है ना. लेकिन आप देखोगे कि कॉम्प्लीमेंट जनरली किसके साथ आते हैं, लिंकिंग वर्ब के साथ. तो कॉम्प्लीमेंट जब आप सेंटेंस में पहचानोगे तो वहां वो स्टेट बताएगी. तो एक डिफरेंस तो यही हो गया कि ऑब्जेक्ट जब तक नहीं होगा सेंटेंस में जब तक कि वहां पर एक एक्शन ना हो, और कॉम्प्लीमेंट जब आप यूज करते हो तो वहां वो स्टेट बताने का काम करता है. और किस पैटर्न में आता है जनरली ये आता है, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट. एक जनरल स्ट्रक्चर तो ये होता है. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के लिए एक्शन रिक्वायर्ड है और कॉम्प्लीमेंट स्टेट बताता है, इसलिए वहां एक्शन नहीं होता, लिंकिंग वर्ब्स होती हैं. तो यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं और दोनों एग्जांपल्स जो लिए हैं उनमें दोनों में सेम नाउन लिए ताकि मैं आपको ये बता सकूं कौन सा नाउन ऑब्जेक्ट है और कौन सा नाउन कॉम्प्लीमेंट है. She called Peter and he is Peter. दोनों ही सेंटेंसेस में मेरे पास वर्ड आ रहा है पीटर, जो कि एक नाउन है ना. तो बताओ एक्शन कौन से सेंटेंस में है. She called Peter, यहाँ तो है एक्शन. ठीक है, क्योंकि she यहाँ सब्जेक्ट है, कॉल्ड यहाँ वर्ब है जो कि एक्शन वर्ब है. अब देखिए यहाँ कॉल को रिसीव करने वाला कौन है, पीटर. तो ये रिसिपिएंट हो गया, इसलिए आप इसको क्या कहेंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट कहेंगे. वैसे तो हमने पिछले पार्ट्स में पार्ट 3 पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट काफी अच्छे से समझा था. लेकिन अगर किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है. अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहलाता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे पीटर ऑब्जेक्ट. इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है. अब ये पीटर यहाँ क्या है, देखो जब सेंटेंस में एक्शन ही नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट भी नहीं हो सकता. यहाँ पीटर जो है वो ही की आइडेंटिफिकेशन है. देखो आइडेंटिफिकेशन बताने का काम करता है, इसलिए ये वर्ड क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. और पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है, नाउन है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें. आई वॉश्ड माई कार एंड दिस इज माई कार. दोनों में माई कार मैंने नाउन लिया है, तो एक्शन कौन से सेंटेंस में, देखो इसमें वॉश्ड. ठीक है, तो यहाँ तो है हमारे पास एक्शन, और जब मैंने कहा ये मेरी गाड़ी है यहाँ पर है हमारे पास स्टेट. तो आई सब्जेक्ट है, वॉश्ड वर्ब है. तो बताओ वॉशिंग का एक्शन मैंने किस पर परफॉर्म किया है, अफेक्टेड कौन हुआ है इससे, माई कार. तो ये जो माई कार है यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट.
अब दिस इज माई कार, दिस यहाँ सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है और माई कार यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है ना, बहुत इजी है इसको पहचानना अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो। एनी मेट अ डॉक्टर, हमने यहाँ नाउन ली है डॉक्टर, तो यहाँ मेट मिलना एक एक्शन है, कौन मिल रहा है, एनी सब्जेक्ट है, मेट वर्ब है, किससे मिले, रिसीवर कौन है, ठीक है, किससे मिले, डॉक्टर से, तो डॉक्टर यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ हमारे पास एक्शन। और एनी हैज बिकम अ डॉक्टर, देखो एक स्टेट में चेंज हुआ है, मैंने आपसे ये कहा था कि जब स्टेट में चेंज होता है तो आप वहां लिंकिंग वर्ब्स का यूज करते हो, इसलिए यहाँ पे जो हैज बिकम है वो तो है लिंकिंग वर्ब, एनी है सब्जेक्ट और अ डॉक्टर यहाँ पर है आपका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट है। अब देखिए मैंने आपसे कहा था ना पार्ट 3 में जब मैंने आपको पढ़ाया था लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं, मैंने आपसे कहा था कि आप इसको पहचानने के लिए इसको बी फॉर्म से रिप्लेस कर दो। तो जब मैंने कहा एनी हैज बिकम अ डॉक्टर, इट मींस आई कैन से एनी इज अ डॉक्टर, आप इससे रिप्लेस कर सकते हो उसको, ठीक है। आई स्पोक टू माय कजिन, आई सब्जेक्ट है, स्पोक वर्ब है, ठीक है, और यहाँ माय कजिन जो है वो ऑब्जेक्ट है और स्पीक के साथ टू प्रीपोजिशन तो आता ही आता है, तो यहाँ तो माय कजिन जो है वो रिसीवर है, इसलिए इसको तो आपने ऑब्जेक्ट कह दिया। शी सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है और ये जो माय कजिन है यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन बता रहे हो आप शी की, इसलिए ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये हमारे पास एक्शन है और ये है हमारा स्टेट, ठीक है। तो आप ऊपर ऊपर से थोड़ा सा देखोगे तो एक नाउन कहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रही है और कहाँ कॉम्प्लीमेंट का काम कर रही है, इसके लिए पहले चीज क्या देखोगे कि अगर वहां पे एक्शन है तो उसके ऑब्जेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है, अगर वहां स्टेट है तो वो कॉम्प्लीमेंट ही होगा जो लिंकिंग वर्ब के साथ आता है। लिंकिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती है वो हम पार्ट 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर काफी अच्छे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ। स्टूडेंट्स देखिए जरा इन एग्जांपल्स को मेरे साथ वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि जो SVOCA अभी तक हमने पढ़ा है क्या इसका पैटर्न यही होता है या किस किस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने एक वर्ब ली है बच्चों गेट, गेट एक बहुत ही कॉमन वर्ब है, काफी अच्छी वर्ब है, बहुत सारे यूसेज भी हैं इसके, आई होप कि मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी गेट वर्ड को लेकर। ही विल गेट अ सरप्राइज, यहाँ मैंने गेट यूज किया है और मैंने सबके पैटर्न्स यहाँ पे लिखे हुए हैं पहले से, तो देखिए he will get a surprise, इसका जो पैटर्न है मुझे ये देखना है कि इस सेंटेंस में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं और कौन कौन से आ रहे हैं। तो ही हमारा सब्जेक्ट है, will get हमारे पास एक वर्ब है और what will he get, वो क्या मिलेगा उसको, तो what का जवाब जो होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो ये जो अ सरप्राइज है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमारे पास यहाँ पैटर्न निकल के क्या आया है, SVO, ठीक है। He is getting angry, वो गुस्से में हो रहा है, he सब्जेक्ट है, is getting प्रेजेंट कंटिन्यूअस की फॉर्म है इसलिए is प्लस ing फॉर्म आ रही है, ये हमारी वर्ब है। अब जो एंग्री वर्ड है सबसे पहले तो ये पहचानो कि ये एंग्री वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है बच्चों, एडजेक्टिव है ना। अब he is getting angry means he is angry, मतलब ये स्टेट है ही की, इट मींस आप यहाँ पर ये जो एंग्री वर्ड है वो एंग्री वर्ड जो है वो बता रहा है आपको ही के बारे में, एक क्वालिटी बता रहा है, डिस्क्रिप्शन दे रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि कॉम्प्लीमेंट अपने अंदर क्या क्या लेता है, या तो एक नाउन या फिर एक एडजेक्टिव, ठीक है। इसका पैटर्न है SV और C, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। He got through the window, अब इसका पैटर्न क्या क्या है, he सब्जेक्ट है, got through एक फ्रेजल वर्ब है जिसको हम वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही लेते हैं, ये वर्ब ही है, और द विंडो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर he got through the window, ध्यान से देखना, he सब्जेक्ट है, got वर्ब है ना। अब अगर मैं पूछूं कि वो कहां से आया था, ठीक है, कहां से निकला, तो where मतलब आपको प्लेस, जब आप where का जवाब लेते हो तो आपको क्या मिलता है उसका रिप्लाई, एक एडवर्ब मिलता है, लोकेशन है ना यहाँ पर, ये लोकेशन है, थ्रू द विंडो, कहां से आया था, विंडो पार करके या विंडो के थ्रू आया था, तो ये हमारे पास एक लोकेशन है। लोकेशन बताने का काम कौन करता है स्टूडेंट्स, एडवर्बियल करता है, हमने पढ़ा था, है ना। तो ये हो गया आपका SV और A।
He got her a splendid present. He सब्जेक्ट है, got वर्ब है। बताओ किसको दिया था उसने? स्प्लेंडेड मीन्स होता है वेरी ब्यूटीफुल एंड इम्प्रेसिव, शानदार। तो उसने किसको दिया था प्रेजेंट? हर को। ठीक है, मैंने आपसे कहा था जो रिसीवर होता है वो तो कहलाता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्या दिया था? एक शानदार प्रेजेंट दिया था। तो व्हाट का जवाब है हमारे पास अ स्प्लेंडेड प्रेजेंट। तो ये भी हो गया ऑब्जेक्ट जो कि क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो पैटर्न है वो एस, वी, ओ और ओ, जिसमें से पहला ओ तो क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा ओ है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, He got his shoes and socks wet. उसके शूज और सॉक्स गीले हो गए थे। He सब्जेक्ट है, got वर्ब है। क्या गीले हो गए थे बताओ? What का जवाब क्या है यहाँ पे? His shoes and socks, ये है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, और शूज और सॉक्स के बारे में उसको कंप्लीट कौन कर रहा है? उसकी डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा है कि किस पोजीशन में पहुंच गए थे? गीले हो गए थे। इसलिए ये वर्ड जो है ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, इसलिए ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट, उसे कंप्लीट कर रहा है। तो इसका पैटर्न हो जाएगा एस, वी, ओ और सी। ठीक है, He got himself into trouble, मतलब वो मुसीबत में पड़ गया था। तो ही सब्जेक्ट है, got वर्ब है। बताओ got का ऑब्जेक्ट क्या है? himself। कौन पड़ गया था मुसीबत में? himself, वो खुद ही पड़ गया था, उसने अपने आप को मुसीबत में डाल दिया था। तो जब आप क्वेश्चन पूछोगे whom का कि किसको प्रॉब्लम में डाला था, आपको जवाब मिलेगा अपने आप को। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, आगे आने वाले वीडियोस में इनको भी डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करते हैं। तो कहाँ डाल दिया था बताओ? लोकेशन बता रहा है ना, इनटू ट्रबल। वैसे भी यूजुअली जो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होते हैं फ्रेजेस, वो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस या एडवर्ब फ्रेजेस होते हैं, जनरली लोकेशन बताते हैं। तो ये जो इनटू ट्रबल है ये क्या कहलाएगा? हमारा ए। तो ये देखो आप, एक ही वर्ड से हमने कितने सारे सेंटेंसेस बनाए हैं और सबका सेंटेंस पैटर्न अलग अलग है। अभी तक आप देखोगे कि पूरा एस, वी, ओ, सी ए किसी में भी नहीं आया है ना। देखना चाहते हो ऐसा भी एक सेंटेंस? अभी हम देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो स्टूडेंट्स अब आने वाला है आपको मजा, क्योंकि अब हम पांचों एलिमेंट्स एक ही सेंटेंस में देखेंगे। क्योंकि मैंने दो सेंटेंसेस जो यहाँ पर लिखे हैं इसमें 5 एलिमेंट्स एज इट इज आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, आई फाउंड द बेबी asleep इन द रूम। मैंने बच्चे को सोया हुआ पाया, कहाँ पर? रूम में। तो देखिए जरा, आई हमारा सब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब है। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं किसको पाया, किसको, whom का जवाब फिर से कौन मिल रहा है हमें? ऑब्जेक्ट। तो द बेबी यहाँ पर है हमारा ऑब्जेक्ट। अब जब मैंने बेबी को देखा तो बेबी की स्टेट क्या थी, बेबी की क्वालिटी क्या थी? डिस्क्राइब कौन सा वर्ड कर रहा है बेबी को? कि जब मैंने देखा रूम में तो बेबी सोया हुआ था, है ना। इट मीन्स द बेबी वॉज asleep। तो asleep जो है एक एडजेक्टिव है जो इस बेबी के बारे में मुझे एक इंफॉर्मेशन देके उसे कंप्लीट कर रहा है। तो एक ऐसा वर्ड जो एक ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करता है उसे आप क्या कहोगे? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो कि है एक एडजेक्टिव। हमने पढ़ लिया कि कॉम्प्लीमेंट की जगह पे या तो एक नाउन आता है या फिर एक एडजेक्टिव आता है ना। अब प्लेस क्या थी, लोकेशन क्या थी उसकी, बेबी की? वो है यहाँ पे इन द रूम, इसलिए इसको आप क्या कहेंगे? एडवर्बियल। तो आप ध्यान से देखें, एस, वी, ओ, सी, ए, 5 एलिमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं इस सेंटेंस में, है ना। एक और देख लेते हैं। We made Mr. Joshi our representative last week. बताओ who is the subject? किसने बनाया? We ने। क्या एक्शन क्या किया? Made वर्ब। किसको बनाया? whom का जवाब फिर से मुझे मिल रहा है मिस्टर जोशी, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब मिस्टर जोशी के बारे में आइडेंटिफिकेशन क्या है? अब उनकी पहचान क्या है कि अब वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये जो अवर रिप्रेजेंटेटिव है वो मिस्टर जोशी को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए आप इसको कह दोगे कॉम्प्लीमेंट, जो कि है एक नाउन, क्योंकि आप वो उनकी पहचान है। पहचान बताने वाले वर्ड्स जनरली नेम्स होते हैं और डिस्क्रिप्शन और क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं। कॉमन सेंस वाली बातें, है ना। और कब बनाया, टाइम क्या है सेंटेंस में? लास्ट वीक, इसलिए इसको आप क्या कह देंगे?
एडवर्बियल। तो यहाँ पे भी आपका SVOCA 5 एलिमेंट्स इस सेंटेंस में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया। अब मैं आपको कुछ 3-4 ऐसे सेंटेंसेस देने वाली हूँ जिसमें ये पैटर्न ही चेंज हो जाएगा, मतलब इनका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे सेंटेंसेस। बच्चों आप पढ़िए इन तीनों सेंटेंसेस को, आपको थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा इनके स्ट्रक्चर में, तो मैं आपको बताती हूँ। What a good time we had, हमने यहाँ लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, इट मींस दीज आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो जरा इनके सेंटेंस एलिमेंट पे नजर डालें, क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं और हम बता सकते हैं बहुत इजीली कि इनका एलिमेंट क्या होना चाहिए। What a good time we had, क्या इसका जो सीक्वेंस है वो S से स्टार्ट हो रहा है या V से स्टार्ट हो रहा है? सो लेट्स सी। What a good time we had, देखो V कौन है यहाँ पे? सब्जेक्ट, क्योंकि गुड टाइम किसने बिताया था? V ने, तो V यहाँ पे सब्जेक्ट है और had यहाँ पे क्या है? आपकी वर्ब, we had, है ना। अब we had what, अगर मैं कहूँ we had a car, तो सिंपली समझ में आ रहा है V सब्जेक्ट है, had वर्ब है और a car यहाँ पर एक नाउन है, ठीक है, जो कि एक कॉम्प्लीमेंट का काम कर रही है। तो what a good time we had, V सब्जेक्ट हो गया, had वर्ब हो गया। अब had किस पर जा रहा है? देखो what a good time पर, तो what did we have, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या है? what did we have, हमारे पास क्या था। तो what का जवाब कौन देता है बताइए हमें? ऑब्जेक्ट। जब आप what का क्वेश्चन पूछते हो तो वो क्या मिलता है आपको? ऑब्जेक्ट मिलता है। आप इसको सिंपल सेंटेंस बना के देखिए, आप देखिए we had a good time, we had a car, तो we सब्जेक्ट है, had वर्ब है और a car यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो a car की जगह मैंने क्या लिख दिया? what a good time, है ना, ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो एलिमेंट हो गया है वो क्या हो गया है? O, S और V। How polite they are, who are polite, they हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को उसके एडजेक्टिव से लिंक करने का काम कौन करता है? लिंकिंग वर्ब, जिसमें बी फॉर्म्स आती हैं। तो दे आर पोलाइट। अब पोलाइट की डिग्री बता रहा है यहाँ पे, हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डिग्री बता रहा है कि कितने पोलाइट है वो। तो हमारा जो मेन सेंटेंस है वो तो यही है ना, दे आर पोलाइट। तो ये सब्जेक्ट हो गया, लिंकिंग वर्ब, क्या कॉम्बिनेशन होता है? सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्बिनेशन हम पढ़ते आए हैं, तो इसको क्या कहोगे आप? कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो पोलाइट है वो कौन है? दे, सब्जेक्ट, इसलिए इसको क्या कहते हो आप? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और जो ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, लास्ट सेंटेंस, शो मी योर पेपर नाउ। शो वर्ब है, किसको दिखाना है? मुझे, रिसीवर मैं हूं, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। योर पेपर, क्या दिखाना है? ये भी आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो बताओ अफेक्टेड कौन हुआ है? योर पेपर, क्या दिखाना है? योर पेपर, ये तो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और रिसीवर कौन है? किसको दिखाओगे? मुझे, तो ये है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने डिस्कस किया है पहले डीपली कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और कब दिखाना है। नाउ, नाउ टाइम बता रहा है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा एडवर्बियल। तो इसका सेंटेंस पैटर्न क्या है स्टूडेंट्स? एस तो है ही नहीं इसमें, वी, ओ और ए। ठीक है, इसका एलिमेंट क्या है? एस, सी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सी, एस और वी, कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट और वर्ब। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी 10 sentences written on the board। घबराने की जरूरत नहीं है। ये सोच रहे होंगे आपकी मैम एक के बाद एक सेंटेंसेस लिए जा रही है। अब मैं इन्हें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ स्टूडेंट्स। ये 10 सेंटेंसेस मैंने यहाँ इसलिए लिखे हैं ताकि आप सेल्फ एनालिसिस कर सकें, और ये आपको अपने आप आइडेंटिफाई करना है खुद लिखकर अपनी नोटबुक में कि ये सेंटेंस एलिमेंट्स जो है वो कौन कौन से यहाँ पर इन सेंटेंसेस में आ रहे हैं। पैटर्न वही रखना है जैसे हम लिखते आए हैं। जैसे आप लिखेंगे SVO या SVC या SVA, जो भी आपको लग रहा है वो लिखेंगे। अब पॉइंट ही आता है, आप कहेंगे कि मैम चेक कौन करेगा, कैसे पता लगेगा कि हमने सही आइडेंटिफाई किया है या गलत आइडेंटिफाई किया है। तो उसके लिए हम ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, यही कर सकते हैं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने 1 by 1 नंबरिंग डाल के 10 तक आप मुझे अपने सेंटेंस एलिमेंट्स लिख के भेजें, स्ट्रक्चर लिख के भेजें। मैं उन्हें वहीं चेक करूंगी और वहीं की वहीं आपको रिप्लाई भी दूंगी।
ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको सेंटेंस एलिमेंट्स का ये पूरा सेशन समझ में आया होगा। हाँ, मैं एक चीज और करूंगी, कभी कभी कुछ क्वालिटी इश्यूज शायद हो जाते हैं तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना है, इसलिए मैं एक बार रीड कर रही हूँ इन सेंटेंसेस को। ठीक है, birds fly in the sky, the food seems delicious, my house is in the next street, many students found my lectures reasonably helpful, you can put the book on the table, she considers Suzanne her role model, he remained silent, I want my food hot, his response to the reprimand seemed a major reason for his dismissal. Dismissal होता है termination, किसी को जॉब से फायर कर देना, निकाल देना, और reprimand होता है डांट या फटकार। ठीक है, ये सेंटेंस मैं चाहूंगी कि आप सब लोग ट्राई करें। अगर आपने इसका सेंटेंस एलिमेंट पहचान लिया, इट मीन्स आपको काफी हद तक ये टॉपिक समझ में आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यही वाइंड अप करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक लेके जल्दी आपके लिए यूट्यूब पर मैं अपलोड करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, कीप शेयरिंग, कीप स्प्रेडिंग माई वीडियोज, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, पढ़ाई करो ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट भी भेजते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।